नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड कवि में। यहाँ हर कहानी में छुपा है डर, रहस्य और रोमांच। क्या आपकी हिम्मत है अंधेरों के उस सफर को महसूस करने की? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है आपका डरावना सफर। क्या आप तैयार हैं? मनाली का श्रापित गांव। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा मनाली हर किसी के लिए सपनों की जगह है। बर्फ से ढके शिखर, देवदार के जंगल और बहती हुई ब्यास नदी इसे स्वर्ग जैसा बना देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोग चुप हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, आयुष, रिया, विक्रम और नेहा। आयुष दिल्ली से आया ट्रैवल ब्लॉगर, रिया कैमरे की दीवानी फोटोग्राफर, विक्रम एडवेंचर का शौकीन और जिद्दी, नेहा शांत स्वभाव की लेकिन सबसे ज्यादा डरपोक। ये चारों मनाली घूमने आए थे। होटल में रुकने के बाद इन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने एक त्यागे हुए गांव के बारे में बताया। ड्राइवर बोला, साहब वहां मत जाइएगा, कहते हैं कि उस गांव पर चुड़ैल का श्राप है। रात में घंटियां बजती हैं और औरतों के रोने की आवाज आती है। जो भी वहां रात गुजारता है जिंदा नहीं लौटता। चारों दोस्तों को यह बात एडवेंचर लगी। उन्होंने तय किया कि वे रात होते होते उस गांव की तरफ जाएंगे। जंगल की पगडंडियों से होते हुए चारों टॉर्च लेके अंधेरे में आगे बढ़े। जैसे जैसे वे गांव के करीब आते गए, हवा और ठंडी हो रही थी। अचानक रिया के कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी छायाएं दिखाई दीं। वो चौंक कर बोली, आयुष, यहां कोई है, देखो ये तस्वीर। लेकिन सबने जब इधर उधर देखा तो वहां कुछ नहीं था। नेहा घबरा कर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें। लेकिन विक्रम हंस कर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बेवजह डर रही हो। आखिरकार वे उस गांव में पहुंच गए। चारों तरफ टूटी फूटी हवेलियां और झाड़ झंखाड़ से भरी गलियां थीं। बीच में एक पुराना मंदिर खड़ा था जिसकी घंटियां टूटी हुई लग रही थीं। अचानक टन 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 मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। चारों दोस्त सन्न रह गए। आयुष ने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यहां से भाग जाओ वरना मौत पास है। और यहीं से शुरू होती है असली दहशत। चारों दोस्तों ने गांव के टूटे फूटे घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, चारों को धीरे धीरे अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगीं। खिड़की से आती अजीब आवाजें, दूर से सुनाई देती चीखें और हवा के साथ चलती ठंडी सरसराहट ने सबका दिल थाम दिया। धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और कुछ समय बाद उन पर अजीब सी छायाएं हलचल करने लगीं। चारों के कदम रुक रुक कर चलते और हर आवाज पर उनका डर बढ़ता गया। रात के बीच में अचानक कमरे में सफेद वेश वाली एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसकी मौजूदगी से कमरे की हवा भारी और ठंडी हो गई। चारों दोस्त सन्न रह गए। विक्रम ने साहस जुटाकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो गए। वे महसूस करने लगे कि ये गांव उनके लिए केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि जीवित श्रापित जगह है। उनके चारों ओर चीजें बदलती रहीं। कमरे की छत से छायाएं गिरतीं, दीवारों पर खून धीरे धीरे बहता दिखता और बाहर से लगातार अजीब कदमों की आवाज आती रही। धीरे धीरे तीनों ने समझा कि यदि वे जल्द बाहर नहीं निकले तो ये रात उनकी आखिरी हो सकती है। पहली रात के डर के बाद चारों दोस्तों की हिम्मत लगभग टूट चुकी थी। रात के अंधेरे में गांव का हर कोना डरावना लग रहा था। हवाओं के साथ आती अजीब सी आवाजें और टूटे हुए घरों से निकलती सिहरन उन्हें लगातार डराती रहीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनकी आंखों के सामने अजीब चीजें घटने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, कभी दीवारों पर खून की धारियां धीरे धीरे बहने लगतीं।
विक्रम ने साहस करके गांव के मुख्य मंदिर की ओर जाने की कोशिश की। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पुरानी मूर्तियां जैसे जीवित हो उठीं। मूर्तियों की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उनके हाथ हवा में हिल रहे थे। रिया ने कैमरे में कैद किया कि जंगल के किनारे एक सफेद चेहरे वाली औरत उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी और घनी हो गई। नेहा डर के मारे चिल्लाई और पीछे हट गई। आयुष ने सभी को एक सुरक्षित कोने में इकट्ठा किया। अचानक चुड़ैल ने उनके पास से गुजरते हुए विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। चारों में से अब केवल 3 ही बचे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये गांव केवल भूतिया नहीं बल्कि श्रापित है। कई साल पहले यहाँ के गांव वालों ने एक प्राचीन शक्ति को नाराज कर दिया था। उस समय एक शक्तिशाली औरत यानी चुड़ैल ने पूरे गांव पर श्राप लगाया। वो रात के समय गांव में प्रवेश करने वालों को अपने कब्जे में ले लेती थी। दोस्तों ने समझा कि चुड़ैल केवल उन्हीं को निशाना बनाती है जो रात में गांव में फंस जाते हैं, और ये चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि वो उनके डर और मानसिक स्थिति का इस्तेमाल करके उन्हें भयभीत करती रहती थी। भागते हुए वो जंगल के रास्ते पर आए। हर कदम पर जमीन धंसती, पेड़ अपनी शाखाएं जैसे जीवित हो उठती। चुड़ैल हर जगह उनका पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैलती, चुड़ैल की शक्ति कमजोर पड़ गई और वो गायब हो गई। तीनों बचे दोस्त थककर जंगल में एक सुरक्षित जगह पर बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि मनाली का ये गांव केवल स्थान नहीं बल्कि एक जीवित श्राप है, और वो रात जो उन्होंने वहां बिताई थी वो उनके जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात थी।